तो राहु चंद्र युति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं अभी कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए जब भी ये युति 11th हाउस में बनेगी, तो वास्तव में यहाँ राहु और चंद्रमा आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं। यहाँ चंद्रमा अपने खुद के ही घर में होंगे। ऐसा राहु आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी इमेजिनेशन देगा, साथ ही साथ बहुत सारी स्किल्स भी प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ ये आपका नेटवर्क सर्कल है। नेटवर्क सर्कल में ज़्यादातर केस में राहु चंद्र का युति होने से दूसरे लोग ही आपका ज़्यादातर केस में फ़ायदा उठा सकेंगे। कहीं न कहीं आप उतना अधिक यहाँ पर अचीवमेंट नहीं हासिल कर सकते। यहाँ पर लगभग प्रत्येक रिश्ते को लेके इमोशनल होंगे और बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में जीने वाले होंगे। ऐसा जातक जो होगा वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाएगा। इवन वो दूसरों की बातें मानने के लिए कभी-कभी बहुत ज़्यादा बाध्य भी हो जाएगा। अब यहाँ चंद्रमा जितने ज़्यादा राहु के क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा इस बात की संभावना बनेगी कि जातक दूसरों की बात को मान लेगा या वो दूसरों को बहुत सही समझेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ राहु है, राहु स्थित होते हुए आपको अगर एक बार सफलता मिलना शुरू होती है किसी भी काम में, तो आपकी अपेक्षाएं उतनी ही तीव्रता से बढ़ेंगी। तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना होगा और अपने रिश्तों को लेकर भी। साथ ही किसी भी पर्सन से, चाहे आपका कोई भी नज़दीकी हो, कितना भी आपका खास हो, उससे जितनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं होंगी, उतना ही ज़्यादा आपको सामने से धोखा मिलेगा। तो यहाँ आपको सेल्फ डिपेंड बनना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ किसी से कोई भी प्रकार की अपेक्षा ना रखें, ना तो धन के मामले में, ना ही एप्रिसिएशन के मामले में। ऐसा राहु और चंद्र का युति आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी प्रभावित करेगा, साथ ही आपके आर्थिक रूप से जो फैसले होंगे लाइफ में, उनको भी। यहाँ पे अब राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ाने का काम करेंगे और आपको काफ़ी बार इल्यूजन में डालेंगे। यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का अब आपको सपोर्ट चाहिए, जैसे जुपिटर जैसे ग्रह का, या इवन अगर शुक्र का सपोर्ट भी यहाँ हो, तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको देखना होगा, अब कोई भी प्लेनेट राहु या चंद्रमा के साथ स्थित है, तो वो प्लेनेट आपके चार्ट में कौन-कौन से भावों का स्वामी है, जिन भावों का वो प्लेनेट स्वामी है, उन भावों से आपको गेन होने की संभावना बनेगी और उन रिश्तों से भी। साथ ही यहाँ जो भी ग्रह होगा, क्योंकि वो राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी उन भावों से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिनका वो स्वामी है, और उस ग्रह से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो राहु चंद्र का युति है, ये आपके मानसिक प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, साथ ही दूसरों के साथ आपका इंटरेक्शन किस प्रकार का है। यहाँ अगर हम देखेंगे, अब जो भी प्लेनेट यहाँ होगा, वास्तव में उसका संबंध आपको चंद्रमा के साथ तो देखना ही होगा, लेकिन राहु के साथ भी उसका संबंध काफ़ी मैटर करेगा। साथ ही अब वो ग्रह क्योंकि राहु की वजह से यहाँ काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, तो वो यहाँ चंद्रमा पर भी प्रभाव डाल सकेगा अपना। यहाँ राहु आपको रिश्तों के मामले में और आपकी अर्निंग्स में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव और फ्लक्चुएशंस देंगे। ऐसा जातक कभी-कभी लॉटरी और सट्टा की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होता है। तो धन कमाने को लेकर या अन्य कोई भी नेम फेम हासिल करने को लेकर जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे और जितना ज़्यादा इल्यूजन से बाहर आकर देखेंगे, उतना अच्छा है। यहाँ अब आपकी हालाँकि महादशा भी मैटर करेगी, वास्तव में आपको राहु की या चंद्रमा की महादशा है, तो प्रभाव और भी ज़्यादा गहरा होगा। यहाँ पे अब कोई भी जो सपोर्टिव प्लैनेट है, आप उस पे ज़्यादा से डिपेंड रह सकते हैं। कहीं न कहीं आपका कोई ख़ास ऐसा पर्सन होगा आपकी लाइफ़ में, जो आपको चीट करेगा, धोखा देगा या आपके पैसे का वो फ़ायदा उठाएगा। राहु चंद्र की इस युति की वजह से आपका सोचना समझना, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, वो भी काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रभावित होगी। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से भी इस कंजक्शन को देखेंगे, तो राहु सबसे पहले यहाँ आपके थर्ड हाउस पे दृष्टि डालते हैं। थर्ड हाउस पे वो दृष्टि डालें तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्क लेने के लिए प्रेरित करते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा देते हैं। साथ ही भाई-बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो रिश्तों को लेके प्रॉब्लम है, वो भी रहेगी कभी-कभी। लेकिन जातक अपने काम के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करेगा, भले ही उसका हार्ड वर्क उसके इतना अच्छे से काम कभी-कभी नहीं आएगा, और जातक जितना ज़्यादा एग्रेशन में आएगा, जितना ज़्यादा इमोशनल होगा, उतना ही ज़्यादा उसको नुकसान होता जाएगा। तो राहु का थर्ड हाउस पे जो दृष्टि है, वो आपको हमेशा एक्टिव रखेगा। काम करने को लेकर या मेहनत करने को लेकर हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव दिखेंगे। लेकिन वो आपकी जो एक्टिविटी है, वो कितने ज़्यादा आपके काम आ रही है या आपकी मेहनत कितने ज़्यादा बेकार जा रही है, यहाँ पे आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी होगी। राहु का दृष्टि जो थर्ड हाउस पे पड़ रहा है, ये आपको कम्युनिकेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन होगी काफ़ी एग्रेसिव या काफ़ी ज़्यादा इमोशनल टाइप की हो सकती है। अब जो प्लेनेट यहाँ थर्ड हाउस में बैठा है, उस प्लेनेट को देखिएगा, क्योंकि राहु यहाँ दृष्टि डालें तो उस प्लेनेट को भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे, या उस ग्रह से रिलेटेड भी आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाने का काम करेंगे। हालाँकि ये निश्चित है कि राहु का दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ रहा है, तो आपके लिए अपना खुद का एफर्ट किसी भी काम में करना बहुत आसान हो जाएगा।
फिर राहु और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव पड़ेगा पंचम पर। पंचम पर जब पड़ेगा यहाँ केतु स्थित है। अब यहाँ पे जो राहु और चंद्रमा के साथ अन्य ग्रह जो स्थित है वो यहाँ केतु को और केतु के साथ वाले ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो ग्रह यहाँ राहु के साथ रहते हुए काफी ज्यादा मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन यहाँ चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है उतना ज्यादा ना पड़े केतु पर। साथ ही राहु का प्रभाव भी केतु पर एक सीमा तक ही हो सकता है, क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है वो हर परिस्थिति में बना हुआ ही रहेगा। इसलिए अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ वाले ग्रह को काफी प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखना होगा कोई भी अन्य प्लेनेट अगर यहाँ केतु के साथ जो बैठा है वो अगर रेट्रोग्रेड है तो केतु का प्रभाव उस पर सर्वाधिक होगा। साथ ही अगर वो प्लेनेट कहीं ना कहीं अगर राहु का एक मित्र ग्रह है या इवन वो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का एक मित्र ग्रह हो तो यहाँ आपको कुछ फायदा मिल सकता है। यहाँ पे अक्सर आपको इल्यूजन देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको अपनी संतान को लेकर भी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होंगी और वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। ऐसा राहु चंद्र का युति अक्सर आपकी लव लाइफ को भी काफी डिस्टर्ब कर सकता है और आपके निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी। अक्सर आप अपने फैसलों में कोई ना कोई बदलाव लाते ही रहेंगे, कभी भी मानसिक रूप से आप उतने ज्यादा स्टेबल नजर नहीं आएंगे। यही आपको सबसे मेजर इशू रहेगा। इसके साथ साथ आपकी एजुकेशन को लेकर और आपकी संतान पक्ष को लेकर आपको बेहतर प्लानिंग करने की आवश्यकता रहेगी। राहु का दृष्टि फिर आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव जहां आपके मीन राशि है। अब ये जुपिटर का घर है तो वास्तव में आपको जुपिटर का कनेक्शन देखना होगा। अगर जुपिटर का कनेक्शन राहु और चंद्रमा के साथ किसी भी तरीके से है तो निश्चित तौर पर ही आपको बेहतर तरीके से प्लानिंग करने और निर्णय लेने में मदद मिल सकती है और कुछ हद तक आप अपनी योग्यता और अपने ज्ञान का बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि सप्तम भाव पे जब पड़ रही है तो ये पार्टनर से भी बहुत ज्यादा अपेक्षाओं को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपकी पार्टनरशिप में आपके साथ धोखे होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ अब चंद्रमा 11th हाउस में आ चुके हैं तो हमेशा आप दूसरे लोगों के प्रति समर्पित नजर आएंगे। दूसरों के लिए आप काफी ज्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। तो यहाँ आपको किसी भी पर्सन से डील करते हुए, इवन अपने जीवन साथी से डील करते हुए भी काफी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। इसके साथ साथ आप किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में आते हैं, किसी के साथ भी मिलकर कोई काम करते हैं तो यहाँ आपको खुद पर ही ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी, तभी जाकर आपको यहाँ ज्यादातर जो रिजल्ट आप चाहते हैं या जिस तरीके के आप परिणाम पाना चाहते हैं वो आपको मिल सकते हैं।